जब गणेश जी के चमत्कार से एक व्यक्ति बन गया मालामाल, देखने वाले सभी रह गए दंग। आप देख रही हैं ज्योतिष बेस्ट उपाय। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद शहर में जगराज नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। उन्होंने अपने एक मित्र के साथ मिलकर कांच का नया कारोबार शुरू किया था और वो दोनों अपने कारखाने में कांच के बर्तन, चूड़ियां और विभिन्न उत्पाद बनाकर बाजारों में थोक व्यापारियों को बेचा करते थे। धीरे धीरे उनके कार्य ने रफ्तार पकड़ ली और कुछ ही वर्षों में उनकी पहचान शहर और आसपास के इलाकों में एक बड़े और प्रतिष्ठित व्यापारी के रूप में बन गई। जगराज जी अपने सभी छोटे बड़े कर्मचारियों के साथ सभ्य और शालीन व्यवहार किया करते थे। यहाँ तक कि जब उन्हें मौका मिलता तो वह उनके साथ बैठकर भोजन भी किया करते थे। ये बात उनके मित्र को उचित नहीं लगती थी। वो अक्सर जगराज को ऐसा करने से मना किया करता और कहता कि अब हम बड़े व्यापारी हैं, ऐसी चीजें हमें शोभा नहीं देती। तुम ऐसा करके सबके सामने अपनी और मेरी दोनों की छवि को दाग लगा रहे हो। ऐसी सभी बातों को जगराज जी हवा में उड़ा दिया करते थे। इधर कांच का व्यापार दिन दोगुना रात चौगुना तरक्की कर रहा था। कुछ दिनों बाद दोनों ने एक बड़े संगठन से बहुत बड़ा अनुबंधन मिला और अगर वह इस अनुबंध को पूरा कर लेते तो उन्हें मोटा लाभ मिल सकता था। परंतु उसकी अनुबंध के दौरान जगराज जी के मित्र ने पूरे व्यापार को हड़प लेने की नीति तैयार कर एक चाल चली। जब जगराज जी एक ऐसे कार्य में व्यस्त थे, उस समय उनके पास आकर एक व्यापारिक दस्तावेज बताकर झूठे अनुबंध पर उनके हस्ताक्षर ले लिए गए, जिस पर लिखा था कि इस कांच के कारखाने और व्यापार से जुड़े किसी भी लेन देन में मेरी कोई भाग्यता नहीं है और मैं सारा कार्यभार अपने मित्र को सौंपता हूँ। ऐसे झूठे अनुबंध पर हस्ताक्षर लेकर उसने जगराज जी को एक बड़ी बेइज्जती के साथ कारखाने से निकाल दिया। जगराज जी को समझ नहीं आया कि एक ही पल में उनके साथ क्या हो गया। उनकी इतने वर्षों की मेहनत कुछ ही पलों में समाप्त हो गई। जगराज जी ने कुछ पुलिस थाने और न्यायालयों में उनके साथ हुई धोखाधड़ी के खिलाफ न्याय की मांग करी, परंतु हर तरफ से निराशा ही मिली। बेहद परेशान होकर जगराज जी संपूर्ण संसार के न्यायाधीश के पास जा पहुंचे, अर्थात भगवान कृष्ण के दरबार में। जगराज जी ने अपनी सारी आप बीती प्रभु को सुना दी। बात कहते हुए उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी और इस दौरान मंदिर के महंत ने सारी बात सुन ली। तब महंत जी ने जगराज जी को अपने पास बुलाया और उन्हें अष्ट सिद्धि गणेश लक्ष्मी यंत्र दिया और कहा, पुत्र तुम अपना कार्य शुरू करो और इस यंत्र की स्थापना अपने दफ्तर में करो। इसकी पूजा और आराधना पूरे भाव से करो। माँ लक्ष्मी तुम पर अवश्य ही प्रसन्न होगी। जगराज ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा महंत जी ने बताया था। अपने जमा किए हुए पैसों से कांच का एक नया व्यापार शुरू किया और अपने दफ्तर में अष्ट सिद्ध लक्ष्मी यंत्र की स्थापना कर सच्चे मन से उसकी पूजा पाठ शुरू कर दी और कुछ ही दिनों में जगराज जी के व्यापार ने रफ्तार पकड़ ली। बड़े बड़े अनुबंध आने लगे और इस तरह उनके मित्र द्वारा हड़पा हुआ कारोबार ठप पड़ने लगा। अष्ट सिद्ध गणेश लक्ष्मी यंत्र की कृपा और प्रभु की आस्था से जगराज जी का खोया हुआ कारोबार और धन वापस मिल गया और जीवन के हर व्यापार और हर प्रकार के संकट दूर हो गए। साथ ही उनके मित्र रूपी शत्रु का भी विनाश हो गया। तो दोस्तों, आपके क्या विचार है इस बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। अब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए ज्योतिष बेस्ट उपाय।